हेलो नीट एस्पायरेंट। तो आज आपके सामने एक बार फिर से हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर। नाम है, आप देख रहे होंगे, फंजाई। देखो बाबू, फंजाई में क्या है ना, आप क्या है फंजाई खुद से भी रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, इतनी नॉर्मल बातें लिखी हैं। लेकिन क्या है ना, जब इसके आप रिप्रोडक्शन पे आओगे तो वहां बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है रिप्रोडक्शन में। कौन एक्सोजीनस, कौन एंडोजीनस, कौन बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, कौन अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस सब को, इस सारे कंफ्यूजन को आज मिटाने हम छोटा सा टॉपिक लेके आए, फंजाई में रिप्रोडक्शन। क्योंकि जो हम यहां सिखाएंगे नहीं आपको, यहां बस आपको जो कंफ्यूजन होता है ना कि एक्सोजीनियसली कौन प्रोड्यूस हो रहा है, एंडोजीनियसली कौन प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन फंजाई में। रिप्रोडक्शन का माना होता है, रिप्रोडक्शन का माना होता है बच्चे पैदा करना। सिंपल सी बात है, बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं किसमें? फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। देखिएगा, फंजाई में आपके सामने पहले से मैं यहां बना दिया हूं। मैं इस वीडियो में आपके कंफ्यूजन दूर करूंगा, सिखाऊंगा नहीं। समझो बात को, आप सीख भी जाओगे, ये मुझे पता है। लेकिन जो दिक्कतें होती हैं कोनिडिया, किसमें एंडोजीनियसली, किसमें एंडोजीनियसली, किसमें एक्सोजीनियसली, तो उसको हम क्लियर करेंगे ना आज। देखिए, सारे कंफ्यूजन को एक साथ हम आज मिटा देंगे। चलिए बाबू, फंजाई जो होता है, अगर उसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक नहीं लिखा सर आपने, यहां लिखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक असेक्सुअल में एक टाइप होता है जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो ये आप सबको पता होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब जब बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व हो बच्चा पैदा करने में, रिप्रोड्यूस करने में, तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो कि नहीं? जब बॉडी के पार्ट से, बॉडी का कोई पार्ट, सोमा सेल, सोमैटिक सेल से रिप्रोडक्शन हो तो उसे वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका इसमें होता है फ्रैगमेंटेशन। क्या होता बाबू? फ्रैगमेंटेशन। हमें यह अलग से इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर आपको पता हो, फंजाई के 4 क्लास हैं: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। 4 के चारों क्लास में जो वेजिटेटिव का तरीका होता है वो फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब कोई फंजाई है, उसका एक फ्रैगमेंट टूटकर अलग हुआ और उसने फिर से नया फंजाई बना दिया, उसे बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस वीडियो में हमें फ्रैगमेंटेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 4 के 4 क्लास में यही है, वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन है। हमें आज बात करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पोर द्वारा हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी स्पोर द्वारा हो रहा है। हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई। देखो, पहला है कोनिडिया। और एक बात को याद रख लो, एनसीईआरटी ने क्या किया है, अगर एनसीईआरटी की टॉप लाइन पढ़ेंगे आप, जहां रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पर क्या किया है, जू स्पोर, ध्यान से देखिएगा इस बात को, जू स्पोर को ऑब्लिक करके स्पोरेंजियो स्पोर लिखा है। एक बात को याद रख लो, स्पोरेंजियो स्पोर जो होता है, अगर मैं आपके सामने लिखूं, स्पोरेंजियो स्पोर जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक जो मोटाइल होता है जिसे हम जू स्पोर बोलते हैं। आपको पता, जू वर्ड लग गया, एनिमल, एनिमल जो लोकोमोशन करता है, वहां से जू लिया गया। जू का मतलब मोटाइल है जो। इधर देखो, जू स्पोर लिखा है, और दूसरा लिखा है, इस दूसरा एप्लेनोस्पोर होता है, लिखा एनसीईआरटी में तो ये है जू स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर। लेकिन आपको पता होना चाहिए, स्पोरेंजियो स्पोर 2 टाइप के होते हैं, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर। देखो, जू स्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है और इसमें मोटिलिटी नहीं होती है। तो जब जब हम आपके सामने एंजियोस्पोर लिखेंगे, आपके माइंड में चलना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, एप्लेनोस्पोर की बात कर रहा है। यह बात आप दिमाग में रखिएगा।
अब मैं एप्लाइनोस्पोर ना लिख के सीधा एंजियोस्पोर लिखूंगा। मैंने अपनी तरफ से आपको क्लियरिटी दे दी कि स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप के होते हैं, जूस्पोर, एप्लाइनोस्पोर। जूस्पोर मोटाइल होता है, एप्लाइनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। अब इस पर बहस खत्म करते हैं और इसको हटा देते हैं। चलो सर्कल कर दो इसको। देखो बाबू, अब चलो देखते हैं। हमारा टारगेट ये थोड़ी ना पढ़ना, हमारा टारगेट ये है जो हमें कंफ्यूजन होता है, किसमें कोनिडिया, किसमें जूस्पोर, किसमें बाहर की तरफ, किसमें अंदर की तरफ, वो हमें मिटाना इस छोटे से वीडियो में। चलो तो लंबा नहीं करते हैं वीडियो को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर द्वारा हो रहा है, एसेक्सुअल स्पोर। और 3 टाइप के एसेक्सुअल स्पोर हैं, 3 टाइप के, कोनिडिया, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। देखो कोनिडिया, ये देखो कोनिडिया, कोनिडिया जिस स्ट्रक्चर पे बनेगा उसे बोलेंगे कोनिडियोफोर। क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर। और देखो कोनिडियोफोर पे कोनिडिया बन रहा है। और बताओ कोनिडिया बाहर की तरफ बन रहा है कि इसका प्रोडक्शन आउटर साइड हो रहा है कि किसी सैक झोले के अंदर हो रहा है? तो आप देखोगे ये बाहर की तरफ हो रहा है। तो जहां जहां कोनिडिया आएगा वहां वहां कोनिडिया इज अ एसेक्सुअल स्पोर विच इज नॉन मोटाइल। जो क्या है? नॉन मोटाइल। इसमें कोई भी मोटाइल ऑर्गन फ्लैजला नहीं है, नॉन मोटाइल है और बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप पहले ये याद रख लो 3 बात, कोनिडिया नॉन मोटाइल है, बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा। अब कहीं भी कोनिडिया आए वो नॉन मोटाइल है और बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगा। ये 2 बातें याद रखो आप। फिर आएगा जूस्पोर। देखो जूस्पोर एक झोले के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, झोला, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो और ये मोटाइल है, इसमें देखो आपको फ्लैजला देखने को मिल रहे होंगे। तो ये मोटाइल है, फ्लैजला होगा तो उसी की मदद से वो लोकोमोशन करेगा। डन। देखो तो मोटाइल है और अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। देखो अंदर से बाहर आ रहा है, ये झोला फट रहा है तो ये बाहर आ रहा है। डन। और ये बाहर आकर फिर से फंजाई बना देंगे, न्यू फंजाई। तो आपको अब याद रखना है, जूस्पोर मोटाइल होता है, अंदर की तरफ प्रोड्यूस होता है। कहीं भी जूस्पोर लिखा रहे वो मोटाइल होगा और अंदर की तरफ प्रोड्यूस होगा। डन। 3 बातें। स्पोरेंजियोस्पोर, देखो ये अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहे हैं और जिस झोले में प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम स्पोर प्रोड्यूस करने वाला झोला। बात को समझो। अब इसमें प्रोड्यूस हो रहा है स्पोर। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? स्पोर। अब ये स्पोर देखो अंदर की तरफ हो रहा है एंडोजीनियसली। और कैसा है? इसमें आपको फ्लैजला देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये कैसा है? नॉन मोटाइल। 3 बातें एकदम याद कर लो। एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया नॉन मोटाइल एक्सोजीनियसली, जूस्पोर मोटाइल एंडोजीनियसली, स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल एंडोजीनियसली। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये याद कर लिया आपने। ये बातें ना भूलना आप। समझ रहे हो कि नहीं? और यहां पर देखिए आप, यहां पर अगर आप देखेंगे, देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सेक्सुअल स्पोर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर हमारी एनसीईआरटी ने 3 लिखा है, तो आपने सर क्यों 4 लिखा? हमारी एनसीईआरटी तो 3 टाइप के सेक्सुअल स्पोर और आप यहां सर 4 लिखकर बैठे हो। हमारी एनसीईआरटी जब मेन पढ़ोगे ना रिप्रोडक्शन की लाइन, वहां तो 3 लिखा हुआ है, oospore, बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर। लेकिन जब फाइकोमाइसिटीज पढ़ोगे तो वहां पर एक टर्म दिया हुआ जाइगोस्पोर। और एक बात क्लियर याद कर लो, फंजाई की 4 क्लास होती है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, फाइकोमाइसिटीज जो होता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज में ऐसे मेंबर रखे गए हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं किया गया है। बात को समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं किया गया, वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखे गए हैं। तो सर एकदम क्लियरिटी हो गई कि आप जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो 3 क्लास पे बात करोगे। कौन से? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। आप ड्यूटेरो पे बात नहीं करोगे। अब समस्या यहां आ रही है, स्पोर 4 टाइप के और क्लास 3। अच्छा, एस्कोस्पोर आपको आइडिया लग रहा होगा कि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में क्या बनेगा? एस्कोस्पोर बनेगा। बेसिडियो, ड्यूटेरो तो है नहीं, अब 3 ही क्लास हैं, 3 ही क्लास हैं। अब देखो
बेसिडियोस्पोर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बेसिडियोमाइसिटीज में बनेगा बेसिडियोस्पोर। ये दोनों इसका मतलब फाइकोमाइसिटीज में होंगे। हल्की सी थोड़ी सी बाहर की नॉलेज दे रहे हैं जो कि थोड़ा सा जरूरी है समझना अगर आपको एकदम क्लियरिटी चाहिए। यहां पर ऊ-स्पोर बनता है ऊमाइसिटीज में, ऊमाइसिटीज में, और जाइगोस्पोर बनता है जाइगोमाइसिटीज में। ध्यान से सुनते रहिएगा। और ये दोनों किसके अंडर में आते हैं? फाइकोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज। मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ऊ-स्पोर भी दिया है, जाइगोस्पोर भी दिया है। तो आपको पता होना चाहिए फाइकोमाइसिटीज दो टाइप, ऊ-माइसिटीज में ऊ-स्पोर बनेगा, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर बनेगा। ये तो एक जनरल नॉलेज हुई फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिक्कत कहां आती है वो जरा समझने की कोशिश करिएगा आप। दिक्कत यहां आती है कि जब हमसे पूछा जाता है कि बताओ फाइकोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, तो वेजिटेटिव आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वेजिटेटिव सब में कॉमन है फ्रैगमेंटेशन, तो मैंने उसको हटा दिया, पहले ही लिख दिया। फाइकोमाइसिटीज, फाइको मतलब एल्गी, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी, और माइसिटीज सफिक्स यूज किया जाता है फंजाई के लिए, तो मतलब इसे एल्गल फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इसके कुछ फीचर एल्गी से मिलते हैं। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें हो रहा है स्पोर द्वारा, इसमें दो स्पोर, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। याद रख लो, जूस्पोर मोटाइल होगा, स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल होगा। और यहां लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, दोनों ही प्रोड्यूस होंगे अंदर की तरफ। तो आप सिर्फ इतना याद रख लो, फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर दो, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। आप अगर टेक्निकली सही बोलना चाह रहे हो, स्पोरेंजियोस्पोर हटा दो, एप्लाइनोस्पोर लिख दो। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये दोनों एप्लाइनोस्पोर, जूस्पोर टाइप हैं किसके? स्पोरेंजियोस्पोर के। चलिए, तो एसेक्सुअल स्पोर आपको जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। अब आपने पहले ही पढ़ लिया कि दोनों एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो अंदर की तरफ। सेक्सुअल स्पोर में ऊ-स्पोर और जाइगोस्पोर। एनसीईआरटी में जहां मेन कंटेंट है फाइकोमाइसिटीज, वहां पर जाइगोस्पोर मेंशन किया है। जहां जनरल बातें लिखी हैं वहां ऊ-स्पोर मेंशन किया है। तो ऊ-माइसिटीज में ऊ-स्पोर, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर। अब यहां क्या होता है, दो सेल में क्या होता है? फ्यूजन होता है, जिसे हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। फंजाई की बॉडी हैप्लॉन्टिक होती है, हैप्लॉइड सेल होते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद न्यूक्लियस, दो सेल फ्यूजन होते हैं, प्लाज्मोगैमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, N2N हो जाते हैं, कैरियोगैमी, और इसमें मियोसिस हो जाता है, और क्या बन जाते हैं? स्पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बाबू? स्पोर बन जाते हैं। मियोसिस द्वारा बन रहे हैं, तो स्पोर क्या होंगे? 2N से N होंगे। अब इसको जर्मिनेट कर दोगे, फिर से फंजाई बन जाएगा, और फंजाई प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, फिर फ्यूजन होगा। ऐसी पूरी साइकिल चलती रहेगी। आपको फोकस यहां पे नहीं करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। इज दिस क्लियर? मैं जानना चाहता हूं कि फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, एंडोजीनियसली, बात खत्म। सेक्सुअल स्पोर, ऊ-स्पोर और जाइगोस्पोर। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। चलिए, एस्कोमाइसिटीज में ये देखो झोले जैसा इसका फ्रूटिंग बॉडीज है, और फ्रूटिंग बॉडीज झोले जैसा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सैक। सैक मतलब झोले, सैक फंजाई बोलते हैं। अब देखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है कोनिडिया द्वारा। अब मैं लिखूंगा नहीं कि कोनिडिया नॉन मोटाइल या मोटाइल, आपको पता होना चाहिए क्या है नॉन मोटाइल। तो कोनिडिया नॉन मोटाइल होता है और बाहर की तरफ प्रोड्यूस होता है। अब बार बार थोड़ी ना ये याद करेंगे। सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर द्वारा होता है। एस्कोस्पोर बन सकते हैं 4 से 8, और ये अंदर की तरफ देखो, डायग्राम देखो, झोला है तो झोले के अंदर बनना है एंडोजीनियसली। बस आपको यहां याद रखना है, एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर अंदर की तरफ। कोनिडिया आपको नहीं याद रखना है, कोनिडिया तो आपने पहले याद रखा कि एंडो क्या है? एक्सोजीनियसली है, नॉन मोटाइल है। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है। लेकिन इसमें देखो, फाइकोमाइसिटीज में 3 स्टेप में हो रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां 2 सेल का फ्यूजन होता है, प्लाज्मोगैमी होता है। उसके बाद काफी टाइम तक इंटरवेनिंग प्रोसेस रहती N+N, जिसे डाई, एक सेल में 2 न्यूक्लियस, डाई कैरियोफेज बोलते हैं। और उसके बाद कैरियो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहां पर आपको बता दें क्यों ऐसा हुआ,
बस इतना समझो। कैरियोगैमी होती है, उसके बाद फिर क्या हो जाती है, मियोसिस, हो क्या बन जाते हैं, स्पोर। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा फेज आ गया, डाइकैरियोफेज। हमारा मतलब है आपको स्पोर में कंफ्यूजन ना हो, इस वीडियो का मतलब है। तो एस्कोमाइसिटीज जो होता है, एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया द्वारा, सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर। डन। एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली, कोनिडिया एक्सोजीनियसली, बाहर की। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। अब देखिएगा, बेसिडियोमाइसिटीज में आपको पता होगा एसेक्सुअल, अगर हम बोल दें बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है तो यह बात गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक पेरेंट अगर बच्चा पैदा करे। हाँ, यहां पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें स्पोर बना के रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। इस बात को दिमाग में रखना, काफी गलती कराई जा सकती है यहां पर। अगर मैं लिख दूं, मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, अगर मैं लिख दूं बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, वो लाइन गलत होगी। हाँ, अगर मैं ये लिख दूं कि स्पोर द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता वो एब्सेंट होता तो बात सही होगी। ठीक है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर होते नहीं तो कोई हेडेक नहीं है हमें एसेक्सुअल स्पोर याद करने का। इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइफी के फ्यूजन से होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज गैमिटेंजियल, अनदर इज सोमैटोगैमी। गैमिटेंजियल में गैमीट का फ्यूजन होता है और सोमैटोगैमी में सोमा सेल हाइफी का फ्यूजन होता है। ठीक है, डन डन डन। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो स्पोर है उसको बोल रहे हैं बेसिडियो स्पोर, और बेसिडियो स्पोर आपको दिख रहा होगा कि ये बाहर की तरफ देखो, 4 बेसिडियो स्पोर, वहां 4 से 8 थे, यहां 4 और वो भी बाहर की तरफ बन रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? यहां भी वही 4 प्रोसेस, प्लाज्मोगैमी, इंटरवेनिंग प्रोसेस, डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज, कैरियोगैमी और मियोसिस। तो हमें इतना याद आ गया कि यहां पर जो एसेक्सुअल स्पोर है एब्सेंट है, सेक्सुअल स्पोर बेसिडियो स्पोर बाहर की तरफ बन रहा है, और इसे क्लब फंजाई बोलते हैं। क्लब क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने अगर कभी गोल्फ खेलते हुए देखा होगा या खेला होगा, तो देखो गोल्फ का जो एंड होता है ऐसा होता है, ऐसा क्लब शेप का इसे बोलते हैं, तो इसीलिए इसका फ्रूटिंग बॉडीज के हिसाब से नाम पड़ा है क्लब फंजाई। ठीक है, डन। इधर देखो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया, तो मुझे 2 क्लास ऐसे मिले जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा हो रहा है। वन इज एस्कोमाइसिटीज, अनदर इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें डिस्कवर नहीं, तो इसकी हेडेक नहीं लेनी है, और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन द्वारा। तो एक बार आओ रिवाइज कर लेते हैं बाबू, एक बात को समझना। चलो ठीक है, अब देखना, एक बात को समझना। हमने कहा कि फाइकोमाइसिटीज में जो होता है वो एसेक्सुअल स्पोर, आंखें बंद करो और याद कर लो एक बार, पूरे वीडियो का एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाए। देखिए, फाइकोमाइसिटी, जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, दोनों अंदर की तरफ हो रहे हैं। एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर में ओ स्पोर, जाइगो स्पोर। स्टेप, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। डन डन, हटाओ इसको। एस्कोमाइसिटीज, एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, नॉन मोटाइल एक्सोजीनियसली। सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर, अंदर की तरफ बन रहा है एंडोजीनियसली। 4 स्टेप में, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियोफेज, कैरियोगैमी, मियोसिस। डन, हटाओ। बेसिडियोमाइसिटीज, एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट, सेक्सुअल स्पोर बेसिडियो स्पोर, बाहर की तरफ बन रहा है एक्सोजीनियसली। डन, हटाओ। और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट डिस्कवर्ड। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।